सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि, प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग सेवा व परोपकार की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय मां तीरथ रानी मिश्रा के पावन जयंती पर हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस शुभ अवसर पर हमारे श्री प्रेम भूषण जी महाराज अपने अमृतमय वचनों से हम सभी को कृतार्थ करेंगे और हम लोग धन्य हो जाएंगे। प्रेम भूषण जी के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। फिर भी औपचारिक रूप से मैं कुछ इनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री राम कथा गायन के लिए जगत प्रसिद्ध प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज ने कानपुर से परंपरागत तौर पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद सनातन धर्म और संस्कृत की सेवा का माध्यम चुनने और अपने लिए तपस्थली के चयन के लिए 1992 में श्री अयोध्या धाम का आश्रय लिया और फिर वहीं होके वो रह गए। पूज्य श्री के अनुसार भारतीय सनातन धर्म और संस्कृत के मानवीय मूल्यों को रेखांकित और परिपुष्ट करने वाले सनातन सदग्रंथ श्री रामचरितमानस में लगभग सभी सनातन सदग्रंथों का सार समाहित है। इसमें सभी ग्रंथों का सार है, अलग अलग कुछ भी नहीं कह सकते। आपने इस मानवोपयोगी सदग्रंथ के सरस गायन से समाज को धर्माचरण के लिए निरंतर प्रेरित करने का एकल अभियान शुरू किया है और भक्त जुड़ते ही जा रहे हैं। पूज्य श्री अपनी सतत ममता रखने वाले संत ने बड़े आदर के साथ आपको प्रेम मूर्ति से अलंकृत से विभूषित किया है। पूज्य श्री के श्रीमुख से राम कथा गंगा की अविरल धारा लगभग 3 दशकों से निरंतर प्रवाहित हो रही है। यह राघव सरकार की असुर अनुकंपा ही है कि व्यासपीठ ने आपका मार्गदर्शन पाकर अब देश विदेश के करोड़ों कथा प्रेमी उपकृत हो चुके हैं और आज भी यही क्रम जारी है। महाराज ने स्वयं दर्जनों भजन लिखे, सैकड़ों वर्ष से जनमानस के बीच रहकर विलुप्त हो जाने रहे सैकड़ों भजनों को सुर में साध कर उन्हें पुनर्जीवन दिया। साथ ही हजारों नए भजनों को भी अपनी समधुर स्वर से जीवंत किया। विज्ञान के साधनों के माध्यम से आज दुनिया में 150 देशों से भी अधिक करोड़ों लोग पूज्य श्री से जुड़े हुए हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि कुछ हमारे सुविख्यात चिकित्सक भी यह दावा करते हैं कि पूज्य श्री के प्रवचनों और भजनों को सुनने से रोगी की अल्प अवधि में ही रोग मुक्त हो जाते हैं। पूज्य श्री द्वारा संकल्पित श्री राम अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य रामायण मंदिर आपकी सनातन धर्म सेवा पुष्पांजलि है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी मंगलमय हों, साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम राम जी हैं, राम जी हमारे हैं। प्रणाम। श्री ब्रह्मावर्त विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं मां तीरथ रानी मिश्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र पंडित रमाकांत जी मिश्र जी से निवेदन है कि स्वामी जी को हरि फल भेंट करने की कृपा करें। ब्रह्मावर्त निवेदन करती हूँ। स्वागत की इसी श्रृंखला में
डॉक्टर नीलम मिश्रा आपके माँ तीर्थरानी मिश्रा जी के वधू पुत्रवधू डॉक्टर नीलम मिश्रा जी से निवेदन करती हूँ कि वे स्वामी जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका परिचय प्रदान करने की कृपा करें। स्वामी जी का परिचय हम सभी को मिलेगा। माँ तीर्थरानी मिश्रा जी के सुपुत्र श्री श्रीकांत जी मिश्र से भी निवेदन है। श्री कृष्णकांत मिश्र जी से श्री शिवाकांत मिश्र जी से भी निवेदन है कि वे माल्यार्पण करें। मिश्रा जी से निवेदन है कि महाराज जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। श्रीमती सविता मिश्रा जी से भी निवेदन है कि महाराज जी का स्वागत करने की कृपा करें पुष्प गुच्छ भेंट करके। कि महाराज जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। माँ तीर्थरानी मिश्रा जी के पौत्र डॉक्टर शिवांशु मिश्र जी से भी निवेदन है कि महाराज जी का माला श्री कमल किशोर जी श्री ब्रह्मावर सनातन धर्म महामंडल के मंत्री आपसे सम्मानपूर्वक निवेदन है कि महाराज जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। आए डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ व डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी से भी निवेदन है कि आप महाराज जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। परिवार की सदस्य प्रणव पांडे और शशि जी से भी निवेदन है कि महाराज जी का स्वागत करने की कृपा करें। श्री विष्णु बिहारी जी व डॉक्टर नरेंद्र द्विवेदी जी से निवेदन है कि आप महाराज जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। श्री संजय जी से निवेदन करती हूँ कि परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा भी महाराज जी का स्वागत कराने की कृपा करें। बीनर्जी शिक्षा निकेतन के प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रजमोहन कुमार सिंह जी से निवेदन है कि परम पूज्य संत प्रवर प्रेमभूषण जी महाराज जी का मोती की माला के द्वारा स्वागत करने की कृपा करें। आगे के संचालन भगवान का नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज
सनातन धर्म की, सरस्वती मैया की, गणपति भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, सद्गुरु भगवान की, निज निज मातु पिता की, पुराण इतिहास भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माँ श्रेष्ठ स्वजन माननीय वीरेंद्र जी, पारिवारिक जन, माँ के प्रति यह हमारी आपकी भाव श्रद्धांजलि कभी कभी सुयोग बनता है। अयोध्या में एक अनुष्ठान में था, अंकल का फोन आया कि जाना है। ना कहना जरा कठिन है। जो सूचना तो देते नहीं, ऑर्डर पास करते, स्वभाव में नहीं। फिर नीलम आंटी का फोन घर में गया, होम मिनिस्ट्री के पास का, आंटी बात करना चाहते थे। हमने बातें नहीं किया, क्योंकि आना है तो आना है, फिर मुझे रात को ही वापस जाना है। वस्तुतः मनुष्य का जो जीवन है वो पीछे कम देखता है, आगे अधिक देखता है। पूर्व पर ध्यान कम रखता है, अग्रसर पर ध्यान अधिक रखता है। ये आज के मानव का स्वभाव बन गया। मैं जब भी नीलम आंटी के पास भौजी को लेके जाता था तो 5 मिनट समय निकाल के पूज्य बाबूजी और माँ जी को प्रणाम करने ऊपर जाया करता था। तो माँ पेड़े खिलाती थी, कुछ रामायण की चर्चा करती थी, बाबूजी से आशीर्वाद देते थे। नीचे हम देर तक ऊपर बैठ के देर में आते थे। माँ की ममता की सहज अनुभूति हमने की है। 20-25 बार सहज मिलना हुआ। जीवन की जो सहज अनुभूति होती है वो विस्मृत नहीं होती, स्मृतियों में रहती है। मैं श्री राम कथा 12 ग्रंथावली के आश्रम में गाता हूँ। पूरी दुनिया जहाँ तक लोग बुलाते हैं चला जाता हूँ। दो प्रसंगों को मैंने सहज ही स्वीकारा है और उसका एक पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चिंतन दिया है। लिखा पढ़ी बहुत है। भगवान 14 वर्ष वन जाना चाहते हैं। वस्तुतः राम जी को वन जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बाण राम जी ने
देवराज इंद्र के पुत्र जयंत पर छोड़ा था। ऐसे बैठे थे तो जो कुशा की चटाई थी उसी को निकाल के धनुष बनाए और उसी का बाण बना के जयंत के ऊपर छोड़ा। तो जयंत धैर्य निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा ते नाही। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा शमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न होही, क्योंकि राख को सकई राम कर द्रोही। कौन रखेगा? जो रखेगा वो भी आफत में पड़े। वो राम जी जिनके सींग के बाण में इतनी तीव्रता, तीक्ष्णता और क्षमता है, उनको रावण को मारने के लिए लंका जाने की आवश्यकता नहीं। वो तो अयोध्या जी से बैठे एक बाण बहुत है। महात्मा महाराज अज सरजू जी में स्नान करके संध्या कर रहे थे। रावण आता है। उसका हेतु है कि इक्ष्वाक वंश में जो राजा हैं उनसे युद्ध करके उनको परास्त करना है, जिससे मेरे को मारने वाला इस वंश में जन्म न ले। प्रतीक्षारत है वो सरजू जी के तट पर। महात्मा निकले, महाराज परिचय दिया, पहचानते तो थे ही उसको। तो कैसे आना हुआ बताया, कहा रुको। तो एक जल सरजू जी का एक अंजलि जल निकाल के प्रक्षेपित किए, उधर चला गया। तो रावण ने पूछा कि आपने जल क्यों प्रक्षेपित किया? बोले हमारे राज्य में एक सिंह गौ को मारने के लिए तैयारी कर रहा है, तो इस जल से हमने उस सिंह को मार दिया। रावण सोचता है कि संध्या करता हुआ ये महाराज इक्ष्वाक वंशी राजा जब जल से मार सकता है सिंह को, तो मैं परीक्षण करूं सत्य है असत्य है। वहां गए, दशानन देखा कि सिंह मरा पड़ा है। अनेकों राजाओं से जाता था युद्ध करने। राजा इतने तपस्वी हुआ करते थे इक्ष्वाक वंशी, जहां ब्रह्म ने अवतार दिया कि वो देखकर ही परास्त हो जाता था। इसीलिए रावण को मारने के लिए भगवान साकेताधिपति ब्रह्म को शरीर धारण करके इस मर्त्यलोक पर, भारत भूमि पर आना पड़ा। ये हमारा गौरव है, ऐसे नहीं। उन राम जी को जो ब्रह्म है, सारे जगत के नियंता हैं, आद्यांतहीन, अचिंत, अद्भुत, अखिलेश्वर हैं, रावण को मारने जाने के लिए 14 वर्ष का वन चाहिए। क्यों? रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। दुनिया का दुर्दांत आतंकवादी है, उस समय विश्व का एकमात्र आतंकवादी था रावण, जिसको मारने के लिए भगवान को वानर, वानर माने वन के रहने वाले नरों का संगठन करना पड़ा। अयोध्या में बैठकर, कानपुर में बैठकर संगठन नहीं खड़ा किया जा सकता, उसके लिए यात्रा करना पड़ेगा। भगवान ने उन वन क्षेत्रों में जा जाके, पुराण की गाथा है, प्रमाण है कि 31 चौकियां स्थापित की दंडकारण्य में रहकर, तब रावण पर विजय प्राप्त हुई। क्योंकि बिना उनके तो होना नहीं। जबकि जामवंत जी कहते हैं, जब हनुमान जी ने कहा किष्किंधा कांड के अंत में, कहिए क्या करना है, लीलहि नाघों जल निधि खारा, सहित सहाय राम नहीं मारी।
आनो यहाँ त्रिकोट उपारी जाम मंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु गोही। जामवंत बाबा ने कहा कि हे हनुमान जी नीचे आइए, ये सब आपका हमारा कार्य नहीं है। हम लोग तो राम जी के संग में केवल खेल खेल को चलेंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीता ही आनी है। ये राम जी का काम है। हम लोगों का कार्य है केवल माँ कैसी कहाँ है ये खबर प्रभु को जना देना। एक प्रसंग यहाँ रखिए। इसलिए ये समुदाय का समूह का संगठन भगवान ने प्रारंभ किया। अब 14 वर्ष अयोध्या जी से बाहर निकलना, जहां चक्रवर्ती सम्राट का निवास है, अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धनत लजाई। कुबेर जी भी लज्जित होते हैं। अयोध्या में इतनी संपदा है, बाबा तो कहते हैं रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। इतनी संपदा अयोध्या जी में। वहां के राजा का पुत्र 14 वर्ष वन में क्यों रहे? भगवान ने, महारामायण में प्रसंग आता है, कैकेयी अम्बा राजमाता हैं, राज जननी है। कौशल्या माँ पूरे सम्राट की सामग्री है, लेकिन मंत्रणा वैदुष्य भाव का कैकेयी अम्बा से ही चक्रवर्ती महाराज करते हैं। इतदर्थ प्रभु ने रचना बना ली कि यदि हमको अयोध्या जी से बाहर जाना होगा, इसके लिए राजतंत्र की संचालिका मेरी माँ कैकेयी ही तैयार कर पाएंगी अपने को। ये प्रस्ताव कौशल्या अम्मा को भी रखा प्रभु ने। माँ ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। सुमित्रा माँ तक बात गई नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी के लिए उनसे अनुमति चाहिए थी। तो कैकेयी अम्बा ने, अब ये प्रसंग का मूल है, उपसंहार है। कैकेयी अम्बा ने अपने नाम को, अपने वैभव को, स्त्री के सर्वश्रेष्ठ अलंकरण को तिलांजलि देकर राष्ट्र के मंगल के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए, राम मर्यादा को युग युगों तक, एक नहीं युग युगों तक प्रकाशित करने के लिए, स्थापित रखने के लिए राम जी को 14 वर्ष के वन देने की योजना स्वीकार कर लिया। माँ क्या है? मामा होती है। माँ ऐसी कोई नहीं होती है जो ये नहीं जानती है कि मेरे 5 पुत्र हैं तो किसका स्वभाव कैसा है, परंतु उसकी ममता सब में सहज होती है। भगवान की ऐसी अद्भुत कृति है माँ कि भगवान ही जान सकते हैं माँ के ममत्व को, अथवा तो माँ जानती है, दूसरा नहीं जान सकता है। कैकेयी अम्बा ये जानती है कि निर्णय लेने के बाद अयोध्या जी में क्या होगा, इस सृष्टि में क्या होगा, ब्रह्मांड में क्या होगा, मेरे नाम का क्या होगा, लेकिन धरती का भार यदि उतारना है तो हमारा कृत कर्तव्य क्या है, इसको स्वीकार करने के लिए मेरी माँ ने 14 वर्ष के वनवास, वो भी कारण क्या कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत ही टीका। तिलक राम जी का न होगा, भरत का होगा। रघुवंश की परंपरा है, किसी श्रेष्ठ परिवार का स्वभाव है कि ज्येष्ठ के सन्मुख कनिष्ठ स्वामीपना का दर्शन नहीं करा सकता है। यही श्रेष्ठ परिवार का सहज स्वभाव है।
कई अम्बा जानती हैं कि यदि राम जी अयोध्या त्याग कर वन चले गए तो मेरा पुत्र भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर संचालन भाव से नहीं उपस्थित होगा, क्योंकि भरत जी साधु हैं। दो अंतर है लक्ष्मण भरत जी में, आप बार बार उसको देखेंगे तो समझ में बात बहुत सुंदर आएगी। भरत जी वही करते हैं जो राम जी के मन को अच्छा लगता है, लक्ष्मण जी वो करते हैं जो राम जी को उनके मन में अच्छा लगता है। इसलिए भरत जी सुरक्षा कवच है, जीवाचारी है, लक्ष्मण जी जीवाचारी है। भरत जी भगवान के भाव में रहते हैं, भरत जी राम जी के मन के अनुगामी हैं, लक्ष्मण जी राम जी के विहार के अनुगामी हैं। प्रीति सब में प्रभु की सम है। कई अम्बा के बारे में माँ भवानी जी ने जब भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु आरती में सभी माताओं का दर्शन हो रहा है, कई अम्बा नहीं है, तब बाबा विश्वनाथ ने कहा, प्रभु जानी कई लजानी प्रथम ता सुगृह गए भवान, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। भगवान ने इसलिए आरती आने के बाद करवा ली, परंतु जब गजली अम्मा का दर्शन नहीं हुआ तो सर्वप्रथम कई माँ के पास प्रभु गए और यही वाक्य कहा, माँ आपकी तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप आपके आशीर्वाद कवच को लेकर आपके भाव का रक्षण करते हुए धरती से जितने असुर पाप ताप उत्पात उत्ताप रहे सबका समापन करके सबको सबका उचित धर्म सम्मत राज देकर और आपका राम आपके श्री चरण में दर्शन करने आ गया है। माँ तपाती है अपने को, खिलाती है अपने को, संभालती है परिवार को, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। हम भी अपनी संतान के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति पितृ दैव ऋण, मनुष्य ऋण, पंच महायज्ञों में अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं, पितृयज्ञ, सबका संचालन करते हुए मेरी माँ के इस पावन दिवस पर यही संकल्प लेकर यहाँ से विदा लें कि हम अपने मनुष्य जीवन को इस भाव से केवल श्रद्धांजलि भावांजलि न करके हम भी अपने जीवन में इसका आत्मसात करें और जीने का अभ्यास करें। आज हमारी आपकी यही पावन श्रद्धांजलि होगी। मैं ये अवसर पाया, परिवार में बुलाया गया, इसके लिए हमारा बहुत बहुत साधुवाद और स्नेह। सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और साधुवाद। जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, राजा रामचंद्र भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, सरस्वती मैया की, गणपति भगवान की, सद्गुरु स्वामी की, निज निज मात पिता की, भारत माता की, वेद पुराण इतिहास भगवान की। नमः पार्वती पतये।